अब गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के पैराबोला में अपना पराया स्वर्ग नर्क, कितने प्रकार के पैराबोला रहते हैं मैं रोज रिवाइज करने वाला। अपना पराया स्वर्ग और नर्क। अब अपना पराया स्वर्ग नर्क में मैंने अपना पराया बताया। स्वर्ग मध्ये जेव्हा मी सांगितलं होतं तब एक गलती हुई मेरे से। मी काय सांगितलं होतं, मी x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ई बताया था, वो एक गलती थी मेरी। x इज इक्वल्स टू नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला ये स्वर्ग वाला पैराबोला है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, सो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स रहा तो अगर कोई भी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो y इज इक्वल्स टू कुछ भी रहता है, तो वो y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ई चाहिए था। मैंने वहाँ एक गलती की थी। मी काय लिहून दिलं होतं x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई, जो नहीं चलता भाई। ठीक है, सो स्वर्ग और नर्क के लिए इट विल बी y इज इक्वल्स टू, स्वर्ग और नर्क के लिए इज y इज इक्वल्स टू, एंड अपना एंड पराया के लिए इज x इज इक्वल्स टू, बिकॉज दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, बस इतनी एक गलती थी। मूविंग ऑन टू एग्जांपल्स फ्रॉम टुडे। सो एग्जांपल्स आज के डिपेंडेंट आहे वही 3-4 फॉर्म्युलेवर। फक्त एवढं लक्षात द्याल कि अगर कोई भी पैराबोला, जैसे वापस से रिवीजन पूरी शुरू करते हैं। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको क्या क्या लगता, स्लोप पॉइंट या तो 2 पॉइंट। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या रखता, सेंटर एंड रेडियस CR फॉर्म लगाने के लिए। पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको सिर्फ वो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b, वो a और b जो है बस उतना ही चाहिए। सो टेक्निकली तुम्हाला फोकस पाहिजे। ओके, सिर्फ और सिर्फ फोकस निकाला तो यू गेट योर आंसर। तो ध्यान में रखना, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला यू नीड टू फाइंड फोकस। ओके, तो एग्जाम्पल लिया। कल के एग्जाम्पल्स अपन ने फाइंड सब कुछ करके छोड़ा है। फाइंड सब कुछ करके छोड़ा है अपन ने, म्हणजे सब कुछ म्हणजे फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ LR एंड एंड पॉइंट्स ऑफ LR। आजचा क्वेश्चन आहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अपन आगे फाइंड द इक्वेशन पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, with vertex at origin axis along y-axis, axis along y-axis, axis along y-axis and passing through the point, and passing through the point, passing through the point। आ गया भाई अपनी लाइन, passing through the point। मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, passing through the point 6,-3। एज आई ऑलवेज से ती लाइन खूप जास्तच इंपॉर्टेंट है। पासिंग थ्रू द पॉइंट बोला, इसका मतलब अपना जो पैराबोला है वो ये पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, बाकी सगळीकडे येऊ आपण, बट अपना जो पॅराबोला ये पॉइंट से जा रहा है। आता हा पॉइंट कोणच्या क्वाड्रंट मध्ये है, कौन से क्वाड्रंट में, 4th क्वाड्रंट में, प्लस माइनस बरोबर है, प्लस x एक्सिस y नेगेटिव एक्सिस। 4th क्वाड्रंट में तुम्हारे 2 ही पैराबोला जाते हैं। कौन सा पैराबोला वो तो निकालना पड़ेगा भाई। कौन से, इसमें 4 पैराबोला अपने पास। अभी तक सर्कल बोला तो एक ही सर्कल मिलता था अपने को, पण आता 4 पैराबोला आ गए। तो कौन सा है, अपना पराया स्वर्ग की नर्क। तो कसं डिड्यूस करायचं, हा पॉइंट कुठे है, 4th क्वाड्रंट में। 4th क्वाड्रंट में 2 ही पैराबोला रहते। ठीक है, म्यूजिक के साथ 4th क्वाड्रंट में 2 ही पैराबोला रहते। कौन से रहता है, एक तो अपना वाला जाता है और एक नर्क वाला जाता है। दिमाग लगाया बराबर अपन ने। आता कसा डिसाइड करायचं कि अपना है कि नर्क वाला है। ठीक है, पहले कैसे डिसाइड किया कि ये 4th क्वाड्रंट में। 4th क्वाड्रंट में कौन से पैराबोला जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे साइड में तुमको एक्सप्लेन करने के लिए, एक तो अपना वाला जाता और एक नर्क वाला जाता है। ऐसी 2 जाते हैं। यहाँ पे कहीं तो भी 6,-3 होगा, जहाँ पे भी होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अपना वाला लेना है कि नर्क वाला लेना है। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ, अरे 2 साथ में लिख दिया क्या मैंने, ओके, विद द वर्टेक्स एट ओरिजिन। ठीक है, दोनों का वर्टेक्स ओरिजिन पे ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का वर्टेक्स ओरिजिन पे ही है अपने। ओके, अब एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस मतलब जिसका एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, तो कौन है ये,
नर्क वाला, ठीक है. जिसका एक्सिस अलॉन्ग वाय एक्सिस म्हटलंय तर नर्क वाला येईल. जिसके एक्सिस अलॉन्ग वाय एक्सिस म्हटलं म्हणजे जो एक्सिस को सिमेट्रिकल है, म्हणजे वाई एक्सिस बराबर उसको बीच में से तोड़ रहा है, बराबर है. दैट्स वाई नर्क वाला है. द एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस बोला रहता तो अपना वाला आया रहता. लॉजिक क्लियर है. का बरं आपण सिलेक्ट करतोय तो नर्क वाले का इक्वेशन सिंस असं लिहायचं. एक्सिस बुक वालों के मेथड से मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ, पर थोड़ा कॉमन सेंस लावू आपण एंड वी विल स्टिक टू दिस मेथड ओनली. ते मग नंतर माइनस साइन लावतात जो मेरे को पता है तुम कंफर्म भूलने वाले हो, ठीक है. इसलिए अपन पहले से डिसाइड करके रखना क्या करना है. सिंस एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 6,-3 इट इज, ये आखिरी लाइन सिर्फ अपने लिए, ये एग्जाम में मत लिखना. इट इज नर्क वाला पैराबोला, इट इज नर्क पैराबोला, नर्क वाला पैराबोला that is x square is equals to -4by. क्या आया? x square is equals to -4by. नर्क वाले का इक्वेशन, इक्वेशन 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेशन 1 क्लियर? ओके. x square is equals to -4by. इक्वेशन 1 कैसे डिसाइड किया? दो चीजों से. एक है, तीन चीजें. वर्टेक्स पासून चालला है, ओके, स्टैंडर्ड पैराबोला आ गया. अलॉन्ग वाई एक्सिस बोला तो बराबर एक तो अब अच्छा पहले इन्फॉर्मेशन जर आपण घेतली असती अलॉन्ग वाई एक्सिस तो अपने पास एक तो स्वर्ग वाला आया रहता है तो नर्क वाला आया रहता. पर मी पहले हे घेतलं तो मैंने अपना वाला और नर्क वाला कंसिडर किया. फिर डिसाइड किया कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए नर्क वाला आ गया. क्लियर? लॉजिक? ओके. नाउ दिस पैराबोला, ये जो अपना वाला पैराबोला आया है वो पासेस थ्रू 6,-3 मीन्स मैं x के जगह 6, y के जगह -3. प्लीज ये पता नहीं क्यों लोग भूल जाते, पर ये सगळ्यात इंपॉर्टेंट लाइन है. पासिंग थ्रू द पॉइंट, x के जगह सीधा और y के जगह सीधा वैल्यू डाल सकते हो. द मोस्ट बेसिक थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग JEE प्लस बोर्ड्स मध्ये. ओके. सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, सिंस parabola passes through the point, क्या चाहिए अपने को? अब सिर्फ b निकालना है. we get, since parabola passes through the point 6,-3, we get x के जगह 6 मतलब 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4b इंटू -3 स्क्वायर. करेक्ट? ओके. सो यहाँ पे क्या आएगा? 36 इज इक्वल्स टू -4b इंटू 9 -3 का स्क्वायर. इसको इधर लेके आ गए. सो -4b इज इक्वल्स टू 36/9. -4b इज इक्वल्स टू 36/9. तो 4b मतलब ये हो गया 1 एंड 4. करेक्ट? 9 4 जा 36. अब -4b is equals to 4, therefore b is equals to -1. Therefore b is equals to -1. क्या है अपना? b is equals to -1. Therefore 6 square 36. कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? ओ यहाँ पे -3 का स्क्वायर नहीं आएगा, मैं वही तो बता रहा हूँ. ओ मेरी गलती हो गई. इतने मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, मैं मस्त वाली गलतियां कर रहा हूँ वो भी. ठीक है. आता माइनस माइनस प्लस होणार और यहाँ पे इंटू 3 बचेगा. ये कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा मेरे को. बहुत गलतियां कर रहा हूँ मैं, मेरे को थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा भाई. स्टूडेंट्स के फिर मैसेज आते हैं. सो कल वैसे ही हुआ, कल परसों की बात है. मैंने एक स्टूडेंट ने सर सॉरी टू ऐसा मैसेज आला मला, सर सॉरी टू करेक्टिव मैंने सर बट आपकी एक गलती हुई है. तो उसमें सॉरी नहीं बोलना कभी भी. अगर आप मेरी गलतियाँ निकाल रहे हो विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि होती है गलतियाँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरा ध्यान नहीं रहता. मैं यूजुअली कॉन्सेप्ट पे रहता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट पे मैं ध्यान नहीं रहता. तो बिंदास गलतियाँ बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उससे. ठीक है. तो उसमें सॉरी बोलने की गरज नहीं है. तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई, मैंने गलती की तो उसके मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज, सर सॉरी टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक बट आपकी ये गलती हुई है. तो उसमें सॉरी नहीं बोलने का भाई, बिंदास गलतियाँ निकालो. इट्स ओके.
कल परसों ही हुआ, और फिर मैंने ग्रुप पे भी मैसेज डाला था कि गलतियां निकाला करो करके. तो यहाँ पे एक गलती हुई थी. क्या गलती हुई थी? मैंने इथे पण स्क्वेअर घेऊन घेतला होता मी, विच इज नॉट देयर. ओके, यहाँ पे सिर्फ y है. ये कैसे पता चला अब मुझे? कारण कि मतलब b निगेटिव आला. ठीक है, अब अगर मेरा b निगेटिव आया रहता तो यहाँ पे जब मैं b डालूंगा तो ये पॉजिटिव हो गया रहता, और अगर ये पॉजिटिव हुआ रहता तो अपना नर्क वाला नहीं स्वर्ग वाला पैराबोला आ गया रहता. पर अपना कौन सा है? अपना तो नर्क वाला पैराबोला है, तो यहाँ पे तो निगेटिव ही चाहिए भाई. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस हमेशा साथ में चल के रखना ना. 36 इज इक्वल्स टू 12b, बराबर है. इसको डिवाइड किया तो b इज इक्वल्स टू 3 आ गया. b क्या आ गया तुम्हारा? 3. पुटिंग इन इक्वेशन 1, दैट्स योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 माइनस माइनस प्लस हो गया. फिर से एक बार 6x के जगह 6, y के जगह ये. अब माइनस माइनस इथे प्लस झाला. 3 into 4 विल बी 12. 3 into 4 विल बी 12. ये नीचे गया, सो b क्या हो गया तुम्हारा? 36/12 विच इज 3. करेक्ट. अब b की वैल्यू इसमें डाल दी मैंने तो मुझे इक्वेशन मिल गया. वही चाहिए था ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो आई गेट x square is equals to minus 4 into 3y. x square is equals to minus 4 into 3y. b की वैल्यू 3 है. So x square is equals to minus 12y is your इक्वेशन ऑफ पैराबोला नर्क वाला. माइनस आहे म्हणजे कोणचा आला? नर्क वाला. मतलब अपन उधर तक बराबर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. फाइंड the equation of parabola whose directrix is x plus 3 is equals to 0. Whose directrix is x plus 3 is equals to 0. आता x plus 3 is equals to 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x is equals to -3, बराबर है. और प्रिसाइज करने के लिए मैं उसको ऐसे लिख सकता कि x is equals to -3/1. ओके, तो ये किसके समान दिख रहा? क्या मैं से ये x is equals to -a/e समान दिख रहा? किसके समान दिख रहा है? x is equals to -a/e. x is equals to -a/e ये अपने वाले के इक्वेशन रहता डायरेक्ट्रिक्स का, क्योंकि अगर अपना वाला पैराबोला ऐसा है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स इधर आता है. राइट, लॉजिकली क्लियर है. थोड़ा टाइम लगेगा ये सब समझने के लिए, बट एक बार तुमको समझ में आने लग गई चीजें तो रिपीटेटिव, इसमें रिपीटेटिव थ्योरम से तुम्हारा बार बार वही आके तुम्हारे आंसर्स आने लग जाएंगे. अब ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है अपने पैराबोला, तो अपने को इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए. देयरफॉर लेट द इक्वेशन बी y square is equals to 4ax. y square is equals to 4ax. अब a क्या है तुम्हारा? कंपेयर किया इससे इसको, सो आई गेट -a/e is equals to -3/1. कंपेयर करने के बाद -a/e is equals to -3/1. therefore a is equals to 3. a is equals to 3 हो गया. इक्वेशन निकाल लिया भाई, सिर्फ a ही तो चाहिए था मेरे को. therefore y square is equals to 4 into 3 into x. so y square is equals to 12x. that is your equation of पैराबोला. और एक हो सकता है क्या प्रॉब्लम बड़ा है क्या इसके बाद वाला प्रॉब्लम? हाँ, थोड़ा बड़ा है. ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला. दैट इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज फोकल डिस्टेंस. आता फोकल डिस्टेंस क्या रहता है वहां से शुरू करते हैं. सो फोकल डिस्टेंस ऐसा कुछ अलग नहीं है, इट्स सिंपल एज द नेम सजेस्ट. जरा माझा पैराबोला है, पहले अपना वाले लेते हैं. अपना पैराबोला है और ये मेरा फोकस है और ये कोई तो भी रैंडम पॉइंट है P. ओके, सो ये जो डिस्टेंस रहता है फ्रॉम एनी पॉइंट टू द फोकस, हाँ जो डिस्टेंस रहता है उसको फोकल डिस्टेंस बोला जाता है. ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. याला काय म्हणतो आपण? फोकल डिस्टेंस. कोई भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट रहा वो पैराबोला पे, टेक्निकल है थोड़ा सा पर याद रखना, ध्यान में रखना है. JEE वाले तुमको तो इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि तुमको बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस आने ही वाले ना.
फोकल डिस्टेंस इज नथिंग बट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला से फोकस का डिस्टेंस। ठीक है, कोई भी पॉइंट से पैराबोला के फोकस का डिस्टेंस, उसको फोकल डिस्टेंस बोला जाता है। अंडर द फॉर्मूला है, सो अपना पराया के लिए फॉर्मूला इज एस पी इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स, या हम यूजुअली उसको एक्स प्लस ए म्हणतो। ठीक है, वेयर एक्स इज, अब वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तुमको, अगर तुमको नहीं पता होगा तो ये निकालना है तुमको। एक्स इज एब्सिसा। एब्सिसाचं मीनिंग माहिती है क्या तुम्हाला? रुक जाओ भाई, पहले मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होगा। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर द टू नेम्स। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर द टू नेम्स। एब्सिसा इज बेसिकली योर एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। सो लिखते जाओ, कॉपी के ऊपर लिखना। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, ऐसे लिखना कॉपी के ऊपर। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट is called as abscissa, and y coordinate is called as ordinate। ये ऐसी दो नाम है। ठीक है, ये नाम नहीं पता होंगे तो लिख लेना, कॉपी के ऊपर लिखना। एब्सिसा को किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। दैट्स इट, दैट्स योर फोकल डिस्टेंस का ही। तो यहाँ पे जो एक्स रहता, ये एब्सिसा रहता ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, एंड ए जो रहता वो फोकस का रहता। फोकस क्या रहता अपना? ए कॉमा 0, ई बनत रहता तो ए कॉमा 0 झालं। सो एक्स इज योर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, एंड ए इज योर इधर का फोकस। दैट्स द आंसर। ठीक है, एक्स प्लस ए केलं तो यू गेट फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट और फोकस, फोकल डिस्टेंस बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दिया है अपने को, कैलकुलेट फोकल डिस्टेंस। अगर तुमको स्वर्ग और नर्क का चाहिए तो स्वर्ग और नर्क का ऐसा रहता, वाई फोकल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वाई प्लस बी। ये स्वर्ग और नर्क के लिए ऐसे नहीं, मतलब स्वर्ग और नर्क बेसिकली। y इज इक्वल, सॉरी, एस पी इज इक्वल्स टू वाई प्लस बी। एस पी इज इक्वल्स टू वाई प्लस बी। वहाँ पे y और मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट, एंड b भी वैसे ही रहता है। तो जेव्हा येईल तेव्हा सांगेल मी। ओके, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। कैलकुलेट द फोकल डिस्टेंस of point P on the parabola। very important statement, on the parabola मतलब पैराबोला के ऊपर बैठा है वो पॉइंट। इसका मतलब अपना पैराबोला ये पॉइंट से जा रहा है, मतलब वो पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, समझो एक्स वाई कुछ भी रहेंगे, वो अपने पैराबोला को सेटिस्फाई करता है। मतलब उसका एक्स और वाई उठा के मैं मेरे पैराबोला पे डाल सकता हूँ। ये एक स्टेटमेंट से डिडक्शन रहता, वेरी इंपॉर्टेंट, कारण की तुम्हाला नहीं तो समझतच नाही प्रॉब्लेम कहाँ से शुरू करना। ओके, और वो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कारण की तो इंपॉर्टेंट है। ऑन द पैराबोला, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये सब एक ही मीनिंग लाते तुमको। ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x बोला, वाई स्क्वायर बोला तो अपना पराया में आता, प्लस बोला तो अपना हो गया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x अपना पैराबोला, whose ordinate is, whose ordinate मतलब y कोऑर्डिनेट। किसका ऑर्डिनेट रहेगा? पैराबोला का ऑर्डिनेट रहता क्या? नहीं, इट्स ऑलवेज पॉइंट ना। तो याचा ऑर्डिनेट आहे, ऑर्डिनेट इज 10। मतलब P पॉइंट कैसा हो गया? x, 10। x कुछ तो भी रहेगा, P पॉइंट कैसा हो गया? x, 10। क्लियर लॉजिक? ओके, ना whose ordinate is 10। अब सिंस ये अपना वाला पैराबोला है, कंपेयरिंग विथ y square is equals to 4ax, कंपेयरिंग इट विथ y square is equals to 4ax। तो 4a इसको कंपेयर किया अपन ने, तो 4a is equals to 20, a is equals to 5। ये तो एक फिक्स हो गया। अपने को चाहिए क्या? फोकल डिस्टेंस, जिसका ये फॉर्मूला है। a तो निकल गया, अब दूसरा क्या चाहिए मुझे? x चाहिए भाई।
ठीक आहे, तर हे दुसऱ्या कंडिशन पासून येणार. नाउ ऑर्डिनेट इज 10. ठीक है, अब ध्यान दो मैं क्या क्या बोल रहा हूं. मैं बार बार वही चीज रिपीट करूंगा कारण की तीच इंपॉर्टेंट है. P ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स है, अगर ऐसा भी बोला रहता पैराबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P, तो भी मीनिंग सेम रहता. P ऑन द पैराबोला, वो भी मीनिंग सेम ही है. इंग्लिश है बेसिकली, सिंपल इंग्लिश. आता अगर P इज ऑन द पैराबोला, मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं पैराबोला में डाल सकता हूँ. P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सिर्फ ऑर्डिनेट दिया है. y मतलब दिया है उसने 10, x अपने को पता है, टेक्निकली x निकालना ही है अपने को. सो मैं क्या करूंगा, y के जगह 10 लिखूंगा और x को वैसे ही रख दूंगा. सिंस P इज ऑन द पैराबोला, वी गेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार वही रिपीट कर लूंगा, P इज ऑन द पैराबोला. P के कोऑर्डिनेट्स इसमें डाल सकते हैं. P के पास x नहीं था, पता नहीं था अपने को. ऑर्डिनेट इज 10, मतलब y की जगह 10 डाल रहा हूं मैं, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x. 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20x, तो 100 इज इक्वल्स टू 20x, बराबर है. सो x इज इक्वल्स टू 5 लिखूंगा मैं. x इज इक्वल्स टू 5 इधर ही छुड़ा लेता, सो दैट उधर नया प्रॉब्लम शुरू कर पाएंगे अपन. देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू x प्लस a. फोकल डिस्टेंस ऑफ अपना पैराबोला और पराया पैराबोला इज x प्लस a. सो SP इज इक्वल्स टू x प्लस a हो गया. अब क्या हो गया, x तुम्हारा 5 है, a भी तुम्हारा 5 आई चाहा था, 5 प्लस 5 10. सो आंसर विल बी 10 यूनिट्स. फोकल डिस्टेंस का आ गया तुम्हारा 10 यूनिट्स. फोकल डिस्टेंस SP, फोकल डिस्टेंस SP, फोकल डिस्टेंस SP. फोकल डिस्टेंस क्या रहता, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. अब यहाँ पे इतनी नहीं, P तो कहीं भी घूम सकता भाई, कुछ भी पॉइंट रह सकता. P एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, फोकस से उसका डिस्टेंस निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट वन बट नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. फाइंड, दिमाग कैसे लगाना है वो बता रहा हूं मैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. बुक में क्वेश्चन थोड़ा आधा दिया है, मैं कंप्लीट करके दूंगा तुमको. ऑफ पैराबोला having 4, -8 as one of the extremities of LR चाहिए, तो उन्होंने पैराबोला लिखा है. ठीक है, वो गलती है उनकी. एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पैराबोला नहीं होगा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR होणार. ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ LR जिसको बोलते हैं, यारा दूसरा नाम है एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR, एंड पॉइंट्स ऑफ LR. अब चलो LR के पॉइंट देखते हैं, तो तुमको अभी याद नहीं होंगे तो आगे पेज पलटवायचं. LR के कौन से पॉइंट्स थे, एक था a, 2 है, बराबर है, और एक था टू बी और नॉट टू बी वाला, म्हणजे टू बी, b. बस वो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन के साथ आते थे. सो अपना पराया के लिए a, 2a था. तो तुमको कैसे पता चलेगा कि ये अपना पराया यूज करना है कि स्वर्गनर्क वाला यूज करना है. अपना पराया के लिए a, 2a था, मतलब यहाँ पे जो होगा उसका डबल यहाँ पे होगा. ठीक है, एंड स्वर्गनर्क के लिए टू बी और नॉट टू बी था, मतलब यहाँ पे जो होगा उसका डबल यहाँ पे होगा. तो अब मैंने कौन सा यूज करना चाहिए, अपना पराया कि स्वर्गनर्क. अपना पराया, क्योंकि 4 और उसका डबल यहाँ पे 8 है. साइन छोड़ दो, साइन बाद में देखेंगे भाई, पर अपना पराया वैसे आने वाला, बराबर है. आता अपना की पराया वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट. अपना पराया कौन से क्वाड्रेंट में जाता, अपना फर्स्ट और फोर्थ, पराया सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, तो मुझे बताओ ये अपना, ये कौन सा पॉइंट है, 4, -8 म्हणजे फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रंट म्हणजे अपना वाला यूज करने वाला हूं, बराबर है. सो जेव्हाही तुम्हाला असे प्रॉब्लेम्स दिले ना, यू नीड टू डिड्यूस की तुम करने क्या वाले हो. तर जर एक पॉइंट आला तुमचा
4,-8, तो मुझे बताओ दूसरा पॉइंट क्या आएगा तुम्हारा 4,8, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। लॉजिक क्लियर है ना? सिंस वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मुझे सिर्फ ए चाहिए, तो इतना तामझाम करना भी नहीं पड़ेगा मुझे सिर्फ ए चाहिए। ओके, सो बस मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा पैराबोला लाना वाला। सो सिंस 4,-8 lies in fourth quadrant and end point और एक्स्ट्रीमिटी, ब्रॅकेट मध्ये एक्स्ट्रीमिटीज लिहून ठेवाल, आर A,2A वी गेट अपना पैराबोला। ये स्टेटमेंट तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है, वी गेट अपना पैराबोला मत लिखो, दैट इज y² = 4ax, एवढा लिहाल, वी गेट y² = 4ax। ये अपना पैराबोला अपने समझने के लिए, ठीक है, पर तुमको अभी तो लिखना ही चाहिए, उसके बिना अपने को समझ में नहीं आता हो। सो y² = 4ax आ गया ना। कंपेयरिंग 4,-8 विथ A,2a नहीं आएगा, विथ A,-2a येणार, क्योंकि माइनस है ना, बराबर, माइनस है म्हणून फोर्थ क्वाड्रेंट में वो भी माइनस बताएगा अपने को, A,-2a, देयरफॉर A = 4, और कुछ नहीं चाहिए पैराबोला निकालने के लिए, अपने को सिर्फ A ही चाहिए था। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² = 4, A के जगह 4 डाल रहा हूँ, 4x, देयरफॉर y² = 16x, एंड दैट्स योर आंसर।